अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल ईट हेल्दी स्टे हेल्दी। आज हम बना रहे हैं ये ज़बरदस्त सी मीठी टिकिया, जिसको बनाने के लिए हमने लिए यहाँ पे 5 कप मैदा है, 3 कप मैंने पिसी हुई चीनी ली है और इसी चीनी में मैंने 4 से 5 अदद इलायचियों को भी इसी चीनी में ग्राइंड कर लिया था। इसके अलावा मेरे पास 1/4 कप तिल है, 1 कप मैंने खोपरे का जो बुरादा होता है वो लिया है और 1.5 कप मेरे पास सूजी है और इसके अलावा 1 टेबलस्पून मैंने इसमें सौंफ डाल दी। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। हाथ से इस तरह मैंने मिक्स कर देंगे। और आज ये मीठी टिक्कियाँ बनाने में हेल्प कर रही है मेरी बेटी। अच्छे से पहले हमने सारी ड्राई चीज़ों को मिक्स कर लेना है। अच्छा जी, अभी हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। बीच में हमने इसका होल कर लेना है और इसमें मैं डाल दूँगी घी। तकरीबन मैं घी यहाँ पे डाल रही हूँ 1/2 कप से थोड़ा सा कम, लेकिन मैं टेबलस्पून की मदद से डाल रही हूँ। तो तकरीबन यहाँ पे हमारे पास ये 8 या 9 टेबलस्पून जो है हो जाएंगे। ठीक है जी। तो सर आहिस्ता आहिस्ता मैं इसमें सारा घी डालती हूँ, फिर आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, तकरीबन मैंने यहाँ पे ये 11 टेबलस्पून डाल दिए हैं, तो ये 1/2 कप से थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता हम मिक्स कर लेंगे और इसको ऐसे मिक्स करना है कि ये क्रम्बली सी फॉर्म में आ जाए, सारा घी जो है अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। अच्छा जी, देखें ये इस तरह से क्रम्बली फॉर्म में देखें आ गया है। हमने अच्छे से मिक्स कर दिया सारा। तो अब हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके पानी ऐड करेंगे। अच्छा जी, अभी अच्छे से क्रम्बली सा हो गया है, तो हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके पानी ऐड करेंगे। पानी जो है तकरीबन 1 कप जितना मैंने गरम किया है और अगर ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें और पानी ऐड करेंगे, लेकिन शुरू में हमने इसमें कम पानी डालना है और इसे हल्के हाथ से गूंदना है, क्योंकि इसकी डो जो है थोड़ी हार्ड रखी जाती है। अच्छा देखें ये इस तरह से हमने इसको गूंद लेना है। तकरीबन 10 मिनट तक हम इसे रेस्ट पे रख लेंगे और 10 मिनट बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, आटे को तकरीबन रेस्ट मिल गया है, 10 मिनट इसके हो गए हैं और अभी जी हमने इसके बनाने हैं पेड़े और इसकी बनानी है हमने कुकीज़। अच्छा जी, हमने एक ले लेना है पेड़ा और उसके साथ ये देखेंगे यहाँ पे मेरे पास ये कटर्स हैं। अगर आपके पास ये कटर नहीं है तो इस तरह सा कोई सा भी घर में अगर आपके पास ये कोई ढक्कन वगैरह है, गिलास है, तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अब जी हमने यहाँ पे ले लिया है ये इस तरह प्लेन सरफेस वाली कोई सी भी चीज़ आपने ले लेनी है। मैंने वो लिया है जिस पे मैं रोटियाँ बनाती हूँ। तो हम इसे अच्छे से बेल लेंगे और फिर हम इसकी कटिंग करते हैं। अब जी इसे हम हल्के हाथ से बेल लेंगे, ज़्यादा पतला भी नहीं करना और ज़्यादा मोटा भी से नहीं रखना है। ठीक है जी, एक सैंपल के तौर पे आपको दिखा रही हूँ कि आपने किस तरह से करना है और फिर उसके बाद जब हम बना लेंगे तो तब आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, इसकी आप मोटाई देख रहे हैं ना, ये ज़्यादा पतला है ना ये ज़्यादा मोटा है। तो अब इसे हम कट करके आपको दिखाते हैं। एक हम कट कर लेंगे। तो बस जी ये इसका स्टैंडर्ड साइज़ है और इस तरह से हमने सारी टिक्कियाँ जो है बना लेनी है। और ये देखें जी, हमने यहाँ पे सारी की सारी टिक्कियाँ जो है रेडी कर दी हैं और अब हमने इनको फ्राई करना है। अच्छा जी, ऑयल को मैंने मीडियम आंच पे गरम कर लिया था और उसमें हमने ये टिक्कियाँ इस तरह से डाल दी हैं। जब ये एक साइड से गोल्डन हो जाएंगी तो हमने इन्हें पलट देना है। कुछ मैंने पहले से ही बनाई हुई हैं, वो भी आपको दिखा दी थी। ये देखें कुछ मैंने पहले से फ्राई कर ली थी, तो इनका आप कलर देख लें कितना अच्छा सा गोल्डन सा आया है। ज़्यादा रेड नहीं करनी हमने, इसी तरह से इसी कलर में रखनी है। तो चलिए जी, जब हम सारी तल लेंगे तो फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए जी, ये फ्राई हो गई हैं। इनको मैंने अलग अलग इस तरह खुले बर्तनों में डाल दिया है ताकि ये जो है तो आपस में चिपक ना जाए। तो चलिए जी, फिर हम इन्हें सर्व करते हैं और आपको दिखाते हैं। और देखें जी, हमारी टिक्कियाँ जो है बनकर रेडी हो चुकी हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी बनी है। ये देख लीजिए आप कि इसका कलर जो है अच्छे से इक्वली हमने इसको गोल्डन किया है। तो उम्मीद करूँगी कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। इसे ज़रूर ट्राई करें।
जो जो मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, अगर आप उसी को फॉलो करके बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी टिक्कियाँ ना तो हार्ड बनेगी और ना ही ये टूटेगी बिखरेगी। तो इसी रेसिपी को फॉलो करें, मुझे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं एक और बहुत अच्छी सी वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।